नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बात करेंगे खबरों की। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने की यशवंत सिन्हा से मुलाकात। इंडिया गठबंधन से यशवंत सिन्हा को चुनाव लड़ाने पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। यशवंत सिन्हा ने स्वास्थ्य का हवाला देकर किया इनकार और इंडिया गठबंधन से हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जयंत सिन्हा। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं इंडिया गठबंधन की ओर से जयंत सिन्हा बीजेपी से चुनाव लड़ने पर कर चुके हैं इनकार। तो ये जानकारी सामने आ रही है, जयंत सिन्हा बीजेपी से चुनाव लड़ने पर इनकार कर चुके हैं और अब इंडिया गठबंधन से हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। यशवंत सिन्हा ने स्वास्थ्य का हवाला देकर इनकार कर दिया है और इंडिया गठबंधन से यशवंत सिन्हा को चुनाव लड़ाने पर चर्चा तेज है। तो रांची से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने यशवंत सिन्हा से मुलाकात की है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने यशवंत सिन्हा से मुलाकात की है और इंडिया गठबंधन से यशवंत सिन्हा को चुनाव लड़ाने पर चर्चा तेज है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही। वहीं बताया जा रहा है कि यशवंत सिन्हा ने स्वास्थ्य का हवाला देकर इनकार कर दिया है और अब इंडिया गठबंधन से हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। रांची से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जयंत सिन्हा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय कुमार पांडे जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। अजय, अब यशवंत सिन्हा को लेकर जो है काफी सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक ने उनसे बातचीत की है, मुलाकात की है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, ये जो हजारीबाग सीट जो हॉट सीट है, ये झारखंड का हॉट सीट कहा जा सकता है। बीजेपी की लगातार वो सीट रही है। ऐसे में जयंत सिंह का सीट इस टिकट कटना उसके टिकट कटने के पहले ही उन्होंने जब ये घोषणा बीजेपी मुख्यालय से ये बात जब पहली लिस्ट जारी की गई थी, उसमें उनको ये पता लगा था कि ये सीट हमारी यहाँ कट सकती है, तो उन्होंने पहले ही ट्वीट पर अपने चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन अब जो क्या है कि तस्वीरें बदल जा रही है कि अब वो कल जो है कांग्रेस के जो विधायक हैं अंबा प्रसाद, और उन्होंने उनसे मुलाकात करके कही है कि आप ये हजारीबाग इंडिया गठबंधन की ओर से आप उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि आप चुनाव लड़े, और उसमें अभी तक तस्वीर साफ नहीं आई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि हजारीबाग से जो सीट है वहां से जयंत सिन्हा चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की लगभग की तैयारी हो रही है। लेकिन ये अब तक कुछ, क्योंकि ये राजकुमारी होना है, चूंकि आला कमान को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को करना है, यहाँ जो राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको देखना है। इन तमाम चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से अब जो लगता है कि वो जयंत सिन्हा जी हजारीबाग से चुनाव लड़ सकते हैं। जी, बताया जा रहा है कि काफी समय से ये दिल्ली में थे और अब जो है हजारीबाग लौट चुके हैं और यहाँ जो उनके समर्थक है उन्होंने उनसे मुलाकात की है, साथ ही उनसे मांग करे कि वो हजारीबाग सीट से चुनाव लड़े। हाँ जी बिल्कुल, ये चूंकि लगातार वो जयंत सिन्हा जी वहाँ के लगातार 3 बार से अधिक वहाँ के सांसद रह चुके हैं। चूंकि उनको नहीं टिकट मिला, उनके समर्थकों की नाराजगी जाहिर सी बात है कि चूंकि लंबे समय से जो सांसद रहे हैं उन क्षेत्र में और उनके अपने जो भी प्रतिनिधि हैं उनको टिकट ना मिला, निश्चित रूप से नाराजगी वगैरह है और उनके अपने क्षेत्र में पकड़ भी है। आपको उनके पिता की आपको बताया कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने जो राष्ट्रपति की जो चुनाव हुआ था उन्होंने अपने स्वयं को राष्ट्रपति को प्रमोट किया था, और जितने भी जो अपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने अपने राष्ट्रपति के लिए उन्होंने वोट मांगा था। तो ये समीकरण उसी समय से वो बिगड़ रही थी और ये इस बात का एहसास उनको था जयंत सिन्हा जी को कि जो मेरे पिता जो अगुवाई कर रहे थे राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, तो किसी न किसी रूप से आने वाला समय जो है जो एमपी का टिकट होगा मेरे साथ नहीं मिल सकता है। तो इसे उनको इस बात को अंदेशा भी था लगातार, और चूंकि वो उनके पिता जो है लगातार वो बीजेपी के खिलाफ लगातार बगावत की सुर भी जारी रखा था। इस कारण उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का पहले ऐलान किया। लेकिन अब जो लगता है कि उनके जो समर्थक जो उनकी डिमांड है उनको देखते हुए यानी बीजेपी को कड़ी शिकस्त देने के लिए कांग्रेस जो है लगता है इस पर जो पूर्ण रूप से विचार जरूर करेगी। जी अजय, वही बताया ये भी जा रहा है कि यशवंत सिन्हा ने स्वास्थ्य का हवाला देकर इनकार कर दिया है।
नहीं, और देखिए ये स्वस्थ का एक बहाना है, लेकिन चूंकि उनकी कार्यकर्ता जो लगातार उन पर लगे हुए हैं, कार्यकर्ता चूंकि उनकी भारी भारी संख्या में उनके समर्थक है, फॉलोवर हैं, तो ऐसे में चूंकि जो हजारीबाग में जो कांग्रेस की जो मजबूत पकड़ है, अगर हो सकती है, और यानी बीजेपी को थोड़ा सा अगर डैमेज कंट्रोल हो सकता है, तो वो जो है जयंत सिन्हा ही जी हैं जो दे सकते हैं। तो ऐसे में वो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस उठाएगी और वो कांग्रेस इस पर विचार करेगा, और वो मुझे लगता है कि इस पर सहमति बन सकती है आने वाले दिनों में। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अब जो है जयंत सिन्हा को लेकर जो है सियासी गलियारों में चर्चा तेज है और बताया जा रहा है कि बेटे को टिकट ना मिलने से वो नाराज है और इंडिया गठबंधन की ओर से जो है चुनाव लड़ सकते हैं। और वहीं नूंह से खबर सामने आ रही, 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जमकर नकल, ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान दिखे चुस्त, नकल पर नकेल कसने के सारे दावे फेल, फोटो खींचकर पेपर आउट करने की सूचना मिल रही है। वहीं बिल्डिंग छतों पर चढ़कर नकल कराने की कोशिश भी की गई, व्यवस्था में सुधार किया जाएगा ऐसा शिक्षा अधिकारी की ओर से बयान सामने आया है। तो नकल पर नकेल कसने के सारे दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं और नूंह का ये मामला बताया जा रहा है, जहां 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जमकर नकल की गई है। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान जो है चुस्त दिखे और नकल पर नकेल कसने के तमाम दावे यहां फेल होते हुए दिखाई दे रहे। तो एक बार फिर से जो है 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जमकर नकल होने का मामला सामने आया है। नूंह से जानकारी सामने आ रही, जहां बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात जो पुलिसकर्मी थे उनको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और इस दौरान जो है जमकर नकल किया गया और फोटो खींचकर पेपर आउट करने की सूचना भी मिल रही है। बिल्डिंग छतों पर चढ़कर नकल कराने की कोशिश की गई है। वहीं शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। नूंह से जानकारी सामने आ रही है, 12वीं बोर्ड परीक्षा में जमकर नकल का मामला सामने आया है। वीडियो मैंने भी देखी है, अखबार में भी जैसे इसकी आज न्यूज़ लगी हुई है और एक विस्तृत रिपोर्ट मैंने बीओ को बोल भी दिया है। आज विजिट की थी, आज कोई एग्जामिनेशन सेंटर नहीं था उस स्कूल में, कोई पेपर नहीं था। नेक्स्ट पेपर मैं स्वयं में विजिट करूंगा उस विद्यालय की और विद्यालय के प्राचार्य से मेरी बात हुई है। मैंने मेल करवाने को कहा कि आप संबंधित जो SHO उनसे कहें कि बाहरी हस्तक्षेप ज़्यादा है, आप जो है उसके द्वारा जो बाहरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद लें। का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जमकर नकल के मामले सामने आए हैं और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी इससे बेपरवाह दिखे और नकल पर नकेल कसने के सारे दावे यहां फेल होते दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से राकेश छावरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, परीक्षा में जो है एक बार फिर से जमकर नकल करने की खबर सामने आई है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सुबह ही जैसे कि आप तस्वीरों से देख रहे हैं कि नूंह के जिले तावरू शहर में चंद्रावती स्कूल में परीक्षा केंद्र पर 10वीं बोर्ड की परीक्षा के नकल कसने की जो दावे मंगलवार को फेल नजर आए, उसमें आपको बता दें कि परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद ही परीक्षा केंद्र के फोटो खींचकर पेपर आउट करने की जो सूचना सामने आई, जिस पर नकलचियों के साथ आए लोगों को कलबली मचा दी और बिल्डिंग व छतों पर चढ़कर नकल कराने में प्रयास में जुड़ गए। वही विभाग द्वारा नगर रहित परीक्षा के दावे फेल होते हुए दिखाई दिए। लेकिन आपको बता दें कि जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिस के कुछ वहाँ पे जो कांस्टेबल थे वहाँ पे खड़े थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं परमजीत चहल, उनसे मीडिया ने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि ये स्कूल की तरफ से और जो अधिकारियों की तरफ से जो है गलती की गई है, इसके ऊपर सुधार किया जाएगा। लेकिन ये इसके ऊपर हमने संज्ञान लिया है और अभी जो अगली बार परीक्षा होगी उसके ऊपर हम पूरी सख्ती कर सकते हैं। और आपके जैसे कि तस्वीरों में देखते हैं लोग काफी चढ़े हुए हैं, तो लोगों को ये भी डर नहीं लग रहा है कि जिन छतों की दीवारों के ऊपर उन्होंने पैर रखे, अगर पैर फिसल जाए तो चोट भी आ सकती है। जी, जिस तरह के जो मामले सामने देखने को मिल रहे हैं, अक्सर ही ऐसे कहीं ना कहीं से अलग अलग देश के कई अलग अलग जगहों से इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? क्योंकि सरकार लगातार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद इस तरह की घटना जो है सामने आ जाती है।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि इससे पहले भी लोकल प्रशासन से बात की गई थी, तो जो प्रशासन की तरफ से पूरी सटीकता से जो पेपर करवाने की जिम्मेवारी ली गई थी। लेकिन आपको बता दें कि जैसे कि तस्वीरों में हम देख रहे हैं, वहाँ पे पुलिस अधिकारी भी एक मूक दर्शक बनकर वो खड़े देखते रहे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला अभी शिक्षा विभाग के अधिकारी के पास पहुंचा, तो उन्होंने अभी ये जिम्मेदारी दिलाई है कि जब अगली बार ये जो पेपर होंगे, इसमें हम जो है प्रशासन के साथ मीटिंग करेंगे, उनकी निगरानी में, उनकी अगुवाई में ये चीज की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन आगे से ऐसी कोई भी कार्रवाई ना होने की जिम्मेवारी जो उनके अधिकारियों की तरफ से ली गई है। जी इतनी तादाद में लोग जो यहाँ नकल करा रहे हैं, क्या इन पर नकेल कसने के लिए कौन है इसका जिम्मेदार? क्योंकि जो वहाँ सुरक्षा और ड्यूटी पे पुलिस वालों को लगाया गया था, वो इससे लापरवाह क्यों है? क्या उन्हें इसकी खबर नहीं मिली? जी, आपको बता दें कि अगर तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरों से ये जरूर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये वहाँ के जो स्कूल है, स्कूल की भी इसमें कोई थोड़ी बहुत ही गलती है। और आपको बता दें कि जैसे प्रशासन में कुछ पुलिस वहाँ पे थे, वहाँ पे तैनात थे, तो उनकी भी कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो गलती दोनों तरफ से हुई है। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई करने की अभी कोई बात नहीं है की गई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से यही कहा गया है कि इस बार जो गलती हुई है इसके ऊपर हम सुधार लाएंगे। हाँ, अगली बार जो एग्जाम होंगे उसमें हम जो है प्रशासन के साथ मीटिंग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो पेपर हुआ है उसके ऊपर जो दावे किए जा रहे, पूरी साफ सुथरे ढंग से जो पेपर करवाने की बात की गई थी, कहीं ना कहीं वो दावे फेल होते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर हमीरपुर से है, जहां शिक्षा का मंदिर दलाली का अड्डा बन गया है। बता दें कि पंडित उमाशंकर नारायण हरि महाविद्यालय में अवैध वसूली की जा रही है। छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन बांटने के नाम पर वसूली की जा रही है। वहीं महाविद्यालय में 200 रुपए की वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र छात्राओं ने समस्या बताते हुए वीडियो वायरल कर दिया। तो यहाँ छात्र छात्राओं ने समस्या बताकर जो इसका वीडियो वायरल किया है। और पंडित उमाशंकर नारायण हरि महाविद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ अवैध वसूली की जा रही, 200 रुपए के अवैध वसूली का मामला है। जहाँ देखने को मिल रहा है कि शिक्षा का मंदिर दलालों का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है। हमीरपुर की ये खबर सामने आ रही है और वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र छात्राओं की ओर से वसूली का वीडियो वायरल किया गया है और पंडित उमाशंकर नारायण हरि महाविद्यालय में जो है अवैध वसूली का ये नजारा देखने को मिल रहा है, जहां छात्र छात्राओं ने इसका वीडियो वायरल कर दिया है। और वहीं आगरा वासियों को मेट्रो की सौगात मिल गई है। पीएम मोदी ने बुधवार सुबह आगरा मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता से वर्चुअली किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल मेट्रो स्टेशन से आगरा मेट्रो स्टेशन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने ताजमहल मेट्रो स्टेशन से ताज वेस्ट गेट मेट्रो स्टेशन तक सफर किया। मेट्रो के सफर के दौरान सीएम योगी ने भी ताजमहल का दीदार किया। पीएम मोदी ने रैपिड रेल के दूसरे चरण दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ तक का वर्चुअली उद्घाटन किया। और बढ़ते हैं आगे, रामपुर में बुधवार को फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा की कोर्ट में पेशी होनी है, जहां बीते 4 तारीख को जया प्रदा ने रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट से जया प्रदा को गैर हाजिर के चलते 7 NVW वारंट जारी किए जा चुके थे, जिसके बाद खुद एक्ट्रेस ने कोर्ट में सरेंडर किया और कहा कि तबीयत खराब होने के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाई और अपने अधिवक्ता के जरिए NVW वारंट को रिकॉल करने के लिए अपील भी की। हालांकि कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए NVW वारंट खारिज कर दिया। बता दें कि 2019 में रामपुर के कैमरी थाना और स्वार थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था, जिसके चलते आज फिर सुनवाई होगी। और
खबरों में बढ़ते आगे। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस के साथ मिलकर राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र और न्यू डिफेंस कॉलोनी भोपुरा में 2 जगह पर सर्वे किया गया। बता दें कि रेड के दौरान दोनों जगहों से 1 करोड़ 10 लाख रुपए कीमत की कई नकली दवाइयों की खेप पकड़ी गई है। साथ ही मौके से कच्चा माल, मशीन, दवाइयां भी बरामद हुई। बताया जा रहा है कि टीम ने 14 सैंपल जांच के लिए भी भेज दिया है। साथ ही नकली दवा बनाने, बेचने और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं ड्रग्स इंस्पेक्टर आशुतोष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 साल पहले ही राजेंद्र नगर में बोगस कंपनी खोली गई थी और तेलंगाना से कच्चा माल मंगाया जा रहा था, जिसके बाद तेलंगाना के ड्रग्स अथॉरिटी को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया और जांच शुरू की गई। और वहीं गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली के गांधीनगर से एक मामला सामने आया है, जहां हेलमेट लगाकर 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि असलहे के दम पर शराफा की दुकान में 30 लाख के जेवर और नकदी की लूट को लेकर अंजाम दिया गया। तो वहीं पीड़ित ने घटना के 20 घंटे बाद पुलिस को तहरीर दी। फिलहाल 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि जल्द घटना का खुलासा करने के लिए एसपी ने 5 पुलिस टीमों का गठन किया और घटनास्थल का जायजा लेकर दुकान मालिक से भी जानकारी ली है। विश्वासनाथ शाह नाम के एक ज्वेलर द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एक दिन पूर्व यानी दिनांक 4 मार्च की रात्रि जब वो अपने शराफे की दुकान पर हिसाब किताब कर रहे थे, उसी समय 2 अज्ञात व्यक्ति जो हेलमेट लगाए हुए थे उनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें कुछ सोने व चांदी के आभूषण एवं 1,80,000 रुपये नगद उनके द्वारा ले जाना बताया गया। इसकी कोई भी सूचना उक्त सराफ द्वारा पुलिस को नहीं दी गई और एक दिन उपरांत यानी आज रात थाना कर्नलगंज पे लिखित तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया। जब एक दिन हुए इस विलंब के संबंध में उनसे जानकारी चाहिए गई तो कोई भी उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इस घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। आवेदक की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाना कर्नलगंज पर पंजीकृत किया जा रहा है तथा इस घटना के सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। और बढ़ते आगे खबर सिद्धार्थनगर से, जहां दिन दहाड़े चावल की तस्करी हो रही है। बता दें कि तस्कर मौका देखकर नेपाल चावल की खेप की तस्करी करते हैं और तस्करी कर पुनीवा बॉर्डर के पार पहुंचाते हैं। वहीं तस्करों की तस्करी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और खबर मैनपुरी से, जहां दिल्ली जा रहे मुस्लिम महिला का शव रोडवेज बस में मिला। वहीं शव मिलने से बस में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना मैनपुरी के वेबर थाना क्षेत्र के नवीगंज टोल की बताई जा रही है। और वहीं जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, धनंजय सिंह को 7 साल की सजा। तो ये जौनपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो अब जो है कोर्ट की ओर से धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जौनपुर से ये अहम जानकारी सामने आ रही है। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी जानकारी जौनपुर से सामने आ रही है। धनंजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद जो है उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो जौनपुर से जानकारी सामने आ रही है, जो धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जौनपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को
7 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने। यह फैसला जो है 4 साल पुराने अपहरण मामले में सुनाया है। तो ये बड़ी जानकारी जौनपुर से सामने आ रही है और कोर्ट की ओर से फैसला आ गया है, जहां पूर्व सांसद को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो अपहरण मामले में ये सजा सुनाई गई है और अब जो है उन्हें 7 साल की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। बड़ी जानकारी जौनपुर से सामने आ रही है। तो जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जो है कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई है और अब उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। जौनपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही। धनंजय सिंह को अब कोर्ट की ओर से 7 साल की सजा सुनाई गई है। अपहरण मामले में उन्हें यह सजा सुनाई गई है। तो जौनपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है और अपहरण मामले में ये सजा सुनाई गई है। आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई और इस दौरान जो है कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। तो जौनपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व सांसद को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी जानकारी जौनपुर से सामने आ रही है। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। अपहरण मामले में या उन्हें सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। तो बड़ी जानकारी जौनपुर से सामने आ रही है और पूर्व सांसद को कोर्ट की ओर से 7 साल की सजा सुनाई गई है। अपहरण का मामला बताया जा रहा है और अब कोर्ट की ओर से फैसला आ गया है। आज जो कोर्ट में उनकी पेशी हुई और 7 साल की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। तो जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई है और 7 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। तो जौनपुर से ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जौनपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह के खिलाफ जो है अपहरण का मामला दर्ज था और इसी को लेकर अब ये जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या अपडेट है? 7 साल की सजा धनंजय सिंह को सुनाई गई है। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से यूपी से जो है पूर्व सांसद है, जौनपुर के रहने वाले हैं, धनंजय सिंह को जो है 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। जिस तरीके से किडनैपिंग का जो मामला इनके ऊपर लगाया गया था और साथ ये भी कहा जा रहा था कि उस समय लगातार धनंजय सिंह के जो ऊपर जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों को जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है आज पूरी तरीके से जो है खुलासा कर दिया और कहा है कि इस तरीके से जौनपुर में जिस तरीके से दोषी करार ठहराया गया धनंजय सिंह को, क्योंकि बताया जा रहा कल से जो है एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, लेकिन उसी में देखा जा रहा था कि उसमें धनंजय सिंह जो है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ में फोटो भी वीडियो वायरल हो रही थी। जिस तरीके से जौनपुर में बाहुबली नेता है धनंजय सिंह, तो जो है इस साथ में जो है इसको जो है बिना धमकी से और जो है किडनैपिंग का मामला इनके ऊपर लगाया गया था, लेकिन आज एमपी एमएलए कोर्ट ने उसको जो है पूरी तरीके से जो है साफ कर दिया है कि उनके ऊपर 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जी, और इनके अलावा जो अन्य लोग थे शामिल, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जो इनके साथ में और भी लोग थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और अभी जो है पहले जो है सांसद जो है धनंजय सिंह है उनको जो है 7 साल की सजा है और 50,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही अभी देखना ये होगा कि अभी जो उनके और भी साथी हैं उनको जल्दी से जल्दी कौन से सजा कोर्ट से सुनाई जाए, क्योंकि पहले जो आज इनकी सुनवाई हो रही थी कोर्ट के अंदर, लेकिन उससे पहले जो है पूरी तरीके से लगातार इसमें देखा जा रहा था। और साथ ये भी कहा गया है कि आज जब धनंजय सिंह कोर्ट में पेश हुए तो मीडिया के सामने जो है बातचीत करने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके बाद जब मीडिया उनसे पास सवाल जवाब कर रही थी कि आखिरकार सांसद जी इस तरीके का आरोप लगाया, तो उन्होंने जो है पूरी तरीके से अपने ऊपर आरोप जो है वो गलत ठहराए थे। लेकिन उसके बाद जब आज एमपी एमएलए कोर्ट वो पहुंचे तो एमपी एमएलए कोर्ट में जाकर जब सुनवाई की गई और दलीलें दी गई तो उनको जो है 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जो
जुर्माना लगाया गया है। जी जी, बताया जा रहा है कि इस बार भी वो जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से धनंजय सिंह ने कर लिया था, क्योंकि बताया जा रहा था, एक वीडियो भी वायरल हो रहा था अखिलेश यादव के साथ में, लेकिन उसके बाद जब वो टिकट में लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद एमपी एमएलए इन पे ये आरोप भी लगाया गया था धनंजय सिंह ने किडनैपिंग का, इस तरीके से रंगदारी का मामला इन पर चल रहा था। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने जब इस मामले की पूरी तरीके से गहराई तक कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट पहुंचने के बाद लगातार इस मामले की सुनवाई हो रही थी। लेकिन आज जब वो धनंजय सिंह वहाँ एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे, तो पेशी होने से पहले जाने पर उसके बाद जब वो सजा उन्हें सुनाई गई, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था किडनैपिंग का मामला इनके ऊपर लगातार चल रहा था, तो उसकी जो खोज चल रहा था, तो लेकिन उसके बाद कोर्ट में इनकी पेशी होनी थी। लेकिन कोर्ट में जब पेश हुए आज, तो पेश होने से पहले जो है उनको जो है 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगा दिया गया है। जी, उन्होंने जो ट्वीट किया था कि हम जीतेंगे, जौनपुर से जीतेंगे, अब उसका क्या होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो है उन्होंने ट्वीट किया था, उस पर लिखा था कि आखिरकार हम जौनपुर से जीतेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने बाहुबली नेता माना जाता है जौनपुर के अंदर धनंजय सिंह को, और लगातार इसकी जो वो वीडियो भी जो है वायरल हो रही थे, पोस्टर भी वायरल हो रहे थे, ट्विटर पे ट्वीट करके उन्होंने खुद इसकी जहाँ लिखे था कि जौनपुर जीतेगा और जौनपुर ही जीतेंगे, लगातार इसकी जो पोस्ट थी वो की जा रही थी। लेकिन उसके बाद जब आज एमपी एमएलए कोर्ट वो पहुंचे, क्योंकि ये बहुत पुराना मामला बताया जा रहा है, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब कोर्ट में पेशी के लिए उन्हें ले जाया गया था, तो उसके साथ में मीडिया कर्मियों ने सवाल जवाब पूछा गया, लेकिन धनंजय जो है बिल्कुल ही चुप्पी साधते हुए नजर आए थे। लेकिन उनके साथ में और भी उनके साथी थे, जिस तरीके से किडनैपिंग का इतना बड़ा मामला उनके ऊपर था, क्योंकि देखा जा रहा था लगातार, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करने के लिए बोला गया था, उस समय वो पेश नहीं हुए थे। लेकिन आज जब एमपी एमएलए कोर्ट में वो पेश हुए, पेश होने के बाद लगातार धनंजय सिंह को जो यही डर सताया हुआ था, क्योंकि लोकसभा का जो है चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे धनंजय सिंह, और लगातार उस पर जो है चुनाव पिछली बार वो जीते थे। लेकिन उसके बाद आज जब जो लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में थे धनंजय सिंह, तो उसके बाद लगातार एमपी एमएलए कोर्ट जब पेशी के लिए लाया गया, तो धनंजय सिंह कोर्ट में जब वकील ने उनकी दलील दी गई, तो दलील देने के बाद लगातार इस पर जो है वो बहस चली। तो बहस चलने के बाद लगातार इसमें यही देखा गया था कि आखिरकार धनंजय सिंह को दोषी करार कर दिया है, दोषी करार दे दिया है, और लगातार उनको 7 साल की सजा है और 50,000 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।